एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट मसल्स। हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह की मसल प्रेजेंट होती है, ये ऑल नो। तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह की कौन कौन सी मसल होती है। फर्स्ट हमारी स्केलेटल मसल होती है, स्मूथ मसल होती है, देन कार्डिक मसल होती है। सबको पता है कार्डिक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। अब यहाँ पे मसल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इन मसल्स में क्या क्या डिफरेंस, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। बस मतलब इस वीडियो में हम जनरल सब देखने वाले हैं, जो आपने पहले पढ़ा भी होगा। जिसने नहीं नहीं पता तो ऑब्वियसली बात देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, मसल्स जो है वो मेसोडर्मल होती है ओरिजिन में, ठीक है। जिसका ओरिजिन है मेसोडर्मल से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट कंट्रीब्यूट बाय मसल्स। यानी आपका जो 40 से 50 जो प्रतिशत जो वेट है आपकी बॉडी का, वो कौन बना रहा है, वो मसल्स के थ्रू बन रहा है, ठीक है। यानी मसल्स कितना वेट कैरी करती है आपका, 40 से 50%। अगर हम बात करें यहाँ पे मसल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, देखो मसल अभी मैं बताऊंगी कितनी तरह के होते हैं, इसके आपको इमेज के थ्रू भी आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स की, तो पहली जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो है एक्साइटेबिलिटी। अब एक्साइटेबिलिटी वो नहीं होती जो शादी में नाचना, मतलब एक्साइटमेंट वाली नहीं, वो एक्साइटेबिलिटी नहीं होती यहाँ पे। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है हमारे जो सेल्स होते हैं, मसल सेल होते हैं, जनरली मसल सेल होते हैं और जो हमारे न्यूरॉन वाले सेल होते हैं, उनमें क्या होता है, करंट की क्या होती है यहाँ पे, जनरेशन होता है, करंट का जनरेशन होता है। अब करंट मतलब क्या होता है कि आयंस की मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे करंट वो वाला करंट नहीं होगा जो हल्का सा हाथ लगाती है आप, मतलब आपको जो करंट ज्यादा भारी पड़ेगा आपके ऊपर, ऐसा वाला करंट नहीं होता। बिल्कुल नॉर्मल से करंट होता है जो आप पता भी नहीं, आपको महसूस भी नहीं होता करंट। ऐसा करंट होता है कि आपको महसूस हो रहा है करंट, नहीं हो रहा ना, अभी चल भी रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है, लेकिन आपको महसूस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत नॉर्मल करंट है ये। कोई ऐसा करंट नहीं जो आप जिससे आप जलकर राख हो जाओगे, ऐसा वाला करंट नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ जनरल सा करंट होता है, मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सेल। यहाँ पे मतलब जो आप देखोगे आगे, आयंस होते हैं, मूवमेंट जो होती है आयंस की, ठीक है। तो उसकी मूवमेंट्स की वजह से जो करंट डेवलप होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इन द सेल। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी की। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब, अब जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट होना किसी चीज का, स्पाज कॉन्ट्रैक्ट आपने वर्ड सुना होगा। कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लो कोई बड़ी चीज है, ये मान लो बड़ी मसल है, इस बड़ी मसल से छोटी हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। अगर आप मेरे यहाँ पे अगर आप अपने बाइसेप दिखाते हो ना, अपने ऐसे करके बाइसेप दिखाते हो, ठीक है, तो बाइसेप में क्या होता है, आपकी बाइसेप मोटी हो जाती है, ठीक है, और आपकी बाजू खींच जाती है ऊपर। ऐसे होता है ना बाइसेप में, जैसे मान लो कि आपका ये हाथ है, जैसे ये आपकी बाइसेप है, और आपने अपनी ऐसे अपने फ्रेंड को दिखाया, ठीक है, और ये आपका बुक है, सॉरी, ठीक है। अब आपने अपने हाथ को ऐसे खींचा ना जिस टाइम पे, तो आपकी जो मसल्स यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये आपकी बाइसेप जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई। पहले जो थी, पहले कैसी थी, लॉन्गिट्यूडनल थी ऐसे, मतलब थोड़ी सी लंबी थी ऐसे, आप बात कर लो, ठीक है। लेकिन जब आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपकी जो मसल है ये पूरी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी समझ आया क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट कर दो बिल्कुल। अगर आपकी बाइसेप अपने खोल दो, ठीक है, अगर अपने बाजू सीधी करो तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी मसल वो बिल्कुल आपकी लॉन्ग में चल जाएगी, दोबारा नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी है एक्सटेंसिबिलिटी। नेक्स्ट जो फोर्थ वर्ड है, वो फोर्थ टर्म है, वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आपने पढ़ा भी होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी। ये नॉर्मल है, यानी अगर जैसे भी, जैसे आपने यहाँ पे अपने किया, अभी आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया और यहाँ पे एक्सटेंसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो आपका नॉर्मल तो नहीं है, ये आपका भी नॉर्मल था, ये आपका कॉन्टैक्ट होकर अब नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये आपका मान नॉर्मल था और यहाँ पे आपकी मतलब एक तरह से एक्सटेंसिबिलिटी होकर क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, कोई रबड़ है, ठीक है, जैसे रबड़ का मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर आपने उसको मतलब बड़ा किया, बड़ा करते क्या हुआ, आपने नॉर्मल उसको छोड़ दिया, तो वो दोबारा अपने नॉर्मल शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, कमिंग बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग और स्ट्रेचिंग। अगर आप उसको स्ट्रेच भी करोगे या कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो अपने नॉर्मल स्टेज पे वापस आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये मसल्स की चार प्रॉपर्टीज होती है मेन, ये मसल्स शो करता है, ठीक है। यहाँ पे एक्साइटेबिलिटी भी करते हैं, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी भी करता है, और यहाँ पे दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी करता है, एक्सटेंसिबिलिटी करता है, देन इलास्टिसिटी दिखाता है। तो ये चार मेन प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी मसल्स की। अगर हम बात करें यहाँ पे मसल्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है स्केलेटल मसल। तो यहाँ पे स्केलेटल मसल फाइबर आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट अगर आप डायग्राम देखो ना, यहाँ पे ए वाला डायग्राम देखो, तो यहाँ पे जो मसल आपको दिखाई दे रही है वो आपको थोड़ी सी लॉन्गिट्यूडनल में दिखाई दे रही है, मतलब सिलेंड्रिकल वे में है। देखो सिलेंड्रिकल वे में आपको मसल दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर मसल देखो ना, ये रियल वाली पिक्चर आपको दिखाई है यहाँ पे,
ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ स्केलेटल मसल की, स्केलेटल मसल में मेनली क्या होता है, ये स्केलेटल से अटैच होती है। स्केलेटल जो आपकी बोन होती है, बोन से मसल्स अटैच होती है, तो इसी वजह से इसको हम स्केलेटल मसल बोल देते हैं। ये वॉलेंटरी होती है नेचर में, यानी अपने अकॉर्डिंग इसको मूव कर सकते हो। वॉलेंटरी क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग मूव करना। तो यहाँ पे जो स्केलेटल मसल आप देख रहे हो, स्केलेटल मसल आपकी स्केलेटल से अटैच होती है, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्केलेटल मसल। ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है। देखो यहाँ पे लॉन्ग भी है, सिलेंड्रिकल भी है। ठीक है। अनब्रांच होती है, यहाँ पे कोई ब्रांचेस नहीं होती। ठीक है। अगर आप कार्डिक की बात करो ना, कार्डिक मसल्स की ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचेस नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होती है। अगर आप देखो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे तीन तीन न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसे और भी न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है, यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को एक नाम भी होता है, इसको हम साइनोसाइटम भी बोल देते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है। ठीक है। स्ट्राइएशन स्ट्रिप्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। देखो आप देख रहे हो ना, ये डार्क बैंड और वाइट बैंड, मतलब डार्क लाइट बैंड आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। अगर हम बात करें प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होती है, आपकी बाइसेप हो गई। ठीक है। बाइसेप, आपकी एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल वॉल जो होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये क्या होती है, लिम्स में, मसल्स लिम्स में होती है, डायफ्राम में होती है। और डायफ्राम हो गया, और आपका जो ये होते हैं ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये स्केलेटल मसल्स के एग्जाम्पल थे कुछ। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में आप देख रहे हो, इसको हम विसीरियल मसल भी बोल देते हैं, क्योंकि विसीरियल ऑर्गन जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक हो गया आपका। ठीक है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, आयरस हो गया मसल्स। ठीक है। आयरस होता है ना हमारी आइस के अंदर, आइस में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब आइस मसल्स जो होती हैं, सिलरी मसल्स होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, मतलब एग्जाम्पल्स हैं इसके, जो जहाँ पे स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसको हम विसीरियल मसल भी बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे अगर हम एक मसल को ध्यान से देखें ना, तो ये स्पिंडल शेप की मसल है। ठीक है। एक सेल जो है इसकी मसल्स की स्पिंडल शेप की है, और इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, हल्का सा ब्लू, ये आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर। इसको हम बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी न्यूक्लिएटेड जो कंडीशन है, क्योंकि यूनी मतलब क्या होता है, एक होता है, और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिएटेड, तो यूनी न्यूक्लिएटेड यहाँ पे कंडीशन है। अगर हम बात करें, यहाँ पे स्पिंडल शेप सेल है आपका, अनस्टाइटेड है, यहाँ पे कोई स्टाइएशन प्रेजेंट नहीं होती। अगर आप बात करो यहाँ पे, अगर आपने देखा था यहाँ पे स्टाइएशन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई स्टाइएशन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। अनस्टाइटेड होता है, कोई ब्रांचेस नहीं होती। दिख रहा है कोई ब्रांचेस, कोई ब्रांचेस नहीं यहाँ पे। तो ब्रांचेस सिर्फ कार्डिक वाले में ही होंगे, तो यहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होती। इनवॉलेंट्री होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप खाना खाते हो, पैरालिसिस मूवमेंट चलती है बॉडी के अंदर, तो वो क्या आपकी अकॉर्डिंग चलती है? नहीं ना। हार्ट में जो हार्ट है, तो हम चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन अब स्टमक में जो टर्निंग मूवमेंट चलती है, क्या वो आपके अकॉर्डिंग चलती है? नहीं ना। तो ये सारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं आपकी। ठीक है। अगर हम बात करें लास्ट, ये जो आपका लास्ट है, ये आपकी कार्डिक मसल। ठीक है। अब कार्डिक मसल्स में देखो यहाँ पे ब्रांचेस भी है, दिस इज अ ब्रांचिंग सेल। ठीक है। हर एक सेल जो है आपस में जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं, और यहाँ पे ये भी क्या होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ब्रांचेस होंगी। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कार्डिक मसल्स फाइबर्स में जो आपसे पूछी भी जाती है हमेशा, जो आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है ना, ये जॉइंट्स आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। टाइप ऑफ जॉइंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंटरकैलिएटेड डिस्क। इंटरकैलिएटेड डिस्क होती है, ये एक सेल्स को आप बोल सकते हो ज्वाइंट करके रखती है आपस में। ठीक है। तो ये भी लाइन जो होती है आपको दिखाई दे रही है, ज्वाइंट करते हैं हर एक सेल्स को आपस में। यहाँ पर एक तरह से गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है। ऐसे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। देखो जैसे मान लो ये मैंने आपको एक मतलब हल्का सा, मैं आपको थोड़ा सा, देखो यहाँ पे मैं ये चीज आपको दिखा रही हूँ, बस ये वाला हिस्सा दिखा रही हूँ आपको, ये जो लाइनिंग है ना, ये चीज मैं आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने सिंपल सा ये आपको बनाया। ठीक है। ये आपका, मैंने आपको क्या दिखाया, ये है आपका इंटरकैलिएटेड इंटरकैलिएटेड डिस्क आपको यहाँ पे दिखाई है मैंने। ठीक है। तो ये इंटरकैलिएटेड डिस्क है। यहाँ पर इंटरकैलिएटेड डिस्क में क्या होता है, इंटरकैलिएटेड डिस्क में यहाँ पर हमारे पास टाइप ऑफ क्या होता है, एक थिकनिंग ऑफ सेल होती है। ठीक है। यहाँ से थोड़ा थिक होता है ये, मैं लिख देती हूँ एक बार, यहाँ पर क्या होता है, थिकनिंग ऑफ सेल होती है, ऑफ सेल। तो देखो यहाँ पे जनरली हमारे पास क्या होता है, इस स्पेस पे हमारे यहाँ पे थोड़ी गैप जंक्शन प्रेजेंट होती है। ये जो गैप जंक्शन होते हैं ना, ये जो गैप जंक्शन है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, अब यहाँ पे आयंस पड़े हुए हैं, इन आयंस को इधर लाना इनका काम है।
ठीक है। मतलब आयंस की मूवमेंट कहाँ से होती है, इन गैप जंक्शन के थ्रू होती है। ठीक है। अब हार्ट में भी हमारा ऑब्वियस सी बात है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। अब हार्ट में भी तो आयंस की मूवमेंट होनी चाहिए ना। जो हम मैंने एक बात बताई थी आपको शुरुआत में, मैंने बोला था कि हमारा जो हमारी जो हार्ट की एक प्रॉपर्टी भी होती है, जनरेशन ऑफ करंट। ठीक है। अब करंट जो आयंस से मूवमेंट की वजह से करंट हो रहा है यहाँ पे, तो आयंस की मूवमेंट ही तो हो रही है। अब आयंस की मूवमेंट किसके थ्रू हो रही है, गैप जंक्शन प्रेजेंट है यहाँ पे। ये गैप जंक्शन क्या करते हैं, आयंस की मूवमेंट कराते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक गैप होता है जिसके थ्रू आयंस मूवमेंट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक हल्का सा यहाँ पे जो एक इसको अटैच करके रखता है, मैंने बताया हर एक सेल आपस में अटैच होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डिस्मोसोम्स क्या करते हैं, ये एक सेल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। ठीक है। तो बस मेनली हमारे पास आज का यही टॉपिक था। और यहाँ पर आपने पहले स्केलेटल मसल को देखा, देन ये आपको स्पिंडल शेप जो है आपका ये स्मूथ मसल है, इसको हम विसीरियल मसल ही बोल देते हैं। विसीरियल का मतलब क्या होता है, जो आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है फॉर एग्जांपल, या स्टमक आप लगा लो। सो स्टमक जो है, स्टमक की जो आउटरमोस्ट लेयर है आपका, जो विसीरियल वॉल जो आप बोल देते हो, ठीक है, वहां पे जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल या विसीरियल मसल्स हम बोल देते हैं। क्योंकि विसीरियल ऑर्गन्स में प्रेजेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको हम विसीरियल मसल बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आपने देखा कार्डिक मसल। कार्डिक मसल जो है ये आपकी स्पेसिफिकली हार्ट में प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे आपको एक मेन चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इंटरकैलिएटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। जो इंटरकैलिएटेड डिस्क में फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जो आयंस के मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देन यहाँ पर आपके पास क्या होता है, डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डेस्मोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये सेल्स को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। ठीक है, दिस इज अ डेस्मोसोम्स। सो आई होप कि आपको ये जो मसल्स वाला टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट में बोल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।